और विष्णु पुराण का श्लोक पहला पंक्ति में सूत्र में दिव्य देखिए बहुत सुंदर, यावंत कुरुते चंदो संबंधात्मन सप्रियान तावंतो से निखन्यन्ते हृदय शोक शंखवः। शोक शंख बारंबार उखड़ते ही रहते हैं, आप ठंडा नहीं होने वाला, तो रुकने वाला है नहीं। जितनी यावंत कुरुते जंतु, जितनी यह जीव मनस प्रियान संबंधान कुरुते, प्रिय वस्तुओं के साथ संबंध को करता है यह मन, जितना जंतु प्रियान संबंधान मनस कुरुते यावंत तावंत अस्य शोक शंकवा हृदय निखन्यंत। जितना खोदेंगे उतनी आलू निकल रही खेती में, जैसा उतनी प्रकार से यहाँ पर भी जितना प्रिय संग करते रहोगे उतनी शोक उखड़ते रहेगा। कितनी निकालो उतनी निकलते रहेगा शोक। शोक सागरी हृदय हो जाता है जितना प्रिय संबंध बढ़ता है। सिर्फ प्रिय संबंध का अप्रिय का त्याग, ये दोनों का जो प्रयास करता है जो व्यक्ति, और व्यक्ति अपने हृदय को शोक सागर बना लेता है। जो सुख सागर को शोक सागर में बना लेता है, यह मूढ़ता के अलावा है क्या। इसे व्यक्ति को प्रिय प्राप्त होने पर या प्रिय की निवृत्ति करने का प्रयास दोनों ही गलत है। हर्षोद्वेग से रहित तटस्थ होकर उदासीन भाव से, साक्षी भाव से दृश्य रूपेणों को देख करके आगमा पायन नित्य आकांक्ष सवार दीक्षा करनी पड़ती है। सब आते हैं और चले जाते हैं, सुख भी आया चला जाने वाला है, दुख भी आया वो भी चला जाएगा। सब लहरी तो वृत्तियां आई है। सात्विकी राशि तामसी कोई भी सुख आ रहा है, चाहे सात्विक सुख हो जो 18वें अध्याय में आएगा ना, सात्विक सुख, राजस सुख, तामस सुख, कोई भी सुख हो भी त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक वृत्ति होने के नाते विनाशी ही है, आद्यंत वाले हैं। उत्पन्न हुए हैं, आदि वाला है, परिचरण अंत वाला होने वाला है। फिर क्यों उसके पीछे हम भागे। अंत होगा तो दुख होगा, यानी सुख का अंत हो जाए तो दुख होना है। इसलिए वो सुख आया है तो भी नहीं आए जैसे उसके साथ रहना चाहिए, ताकि आए गए पर भी दुख ना हो। यही दोष देखना है, आद्यंतवंत और दुख योनित्वम सकल विषयों में देखना। भाष्य इतश्च निवर्तित, इसलिए भी निवृत्त होना ही चाहिए आपको, क्योंकि इनमें दोष दर्शन करके ही निवृत्ति है। ये ही यस्मात् संस्पर्शजा, जो लोग ही ये ते बुधा है ना, वहां पर ते बुधा न रमते देशो, अतः ये संस्पर्शा होगा, ये बहुवचन उसके साथ जोड़ दो। ये ही मन यस्मात् संस्पर्शजा, विषय संस्पर्शेभ्यो जाता, विषय और इंद्रियों का संस्पर्श तात्पर्य संबंध से उत्पन्न भोगा, भोगा मने भुक्तया, चाहे सुख हो चाहे दुख हो चाहे उदासीनता हो, कोई भी वृत्ति हो, तो सारी वृत्तियां भोग ही है और कुछ नहीं है। दुख योनेव, ते वे सारे के सारे दुख के ही कारण है। क्यों? अविद्याकृतत्वात्, बहुत सुंदर हेतु दे दिया, क्योंकि सारे का सारे जो वृत्तियां उत्पन्न हो रही है अविद्याकृत ही है। विद्याजन्य सब नहीं हो सकते। विषेंद्र संबंध से होने वाला जो उत्पन्न होने वाला है वो अविद्याकृत है, और शास्त्र से जन्य जो होता है वो विद्याकृत है। और शास्त्र जन्य विषय सुख नहीं होता, शास्त्र जन्य तो आत्म सुख ही होता है। दृश्यंत ही आध्यात्मिक आदि दुखांत निमित्तानि एवं, क्योंकि संसार में देखा गया साफ साफ आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख और आदि भौतिक दुख, ये तीनों प्रकार के दुख कहाँ के हैं? तन निमित्तानि एवं, माने विषेंद्र संबंध निमित्तानि एवं। तन्निमित्त माने विषेंद्र संबंध निमित्तानि एवं, विषेंद्र संबंध निमित्त ही ये सारे के सारे होते हैं। यथा यह लोके, जैसे आप इस लोक में समझ रहे हो, देख रहे हो, तथा परलोके भी, इसी प्रकार परलोक में भी समझ लेना भाई, परलोक में भी इसी प्रकार है। जैसे इस लोक में विषेंद्र जन्य संबंध से जन्य जो है सब क्षणिकत्वात् विद्या कार्यत्वात् दुख के कारण है, एवमेव परलोक में भी होने वाला दिव्य जो भोग मानते हो वह भी दुख योनयेव, ऐसा समझना चाहिए। गम्यते किस आधार पर बोल रहे भाषिकार? एव शब्दात्, दुख योनय एव का ना, एव शब्द से समझना। एव का यहाँ समुच्चय अर्थ में, इतर व्यावर्तन करने के लिए नहीं।
ये नहीं सोचना दिव्य भोग को छोड़ करके बाकी भोग दुख क्यों नहीं है, दिव्य भोग नहीं है, इसे जानकर भाष्कर कहते हैं एव शब्द समुच्चय करने के लिए है। यथा लौकिक विषेंद्र संयोग जन्य दुख योनि है तथा पारलौकिक जो होगा दिव्य सुख वह भी विषेंद्र जन्य ही मानो, अतः वह भी दुख की योनि है। न संसारे सुख गंध मात्र अस्ति। वाह भाष्यकार तो जबरदस्त पंक्ति बोल देते हैं, संसार में सुख का लेश मात्र भी आशा नहीं करना। कुछ न कुछ खटपट रहता, कभी सिर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी पैर दर्द, कुछ न दर्द तो होना है, कहीं ना कहीं दर्द, कहीं यहाँ नहीं वहां नहीं, तो दिमाग में दर्द रहेगा, मन में दर्द रहेगी, मन खटखट करते रहता है, कुछ न कुछ तो लगा हुआ है। संसार का स्वभाव है। संसारे सुखस्य गंध मात्र, गंध मने सुगंध दुर्गंध नहीं समझना, गंध लेश मात्र, थोड़ा सा भी सुख नाम का चीज नहीं है। इति बुद्धवा, ऐसे जान करके विषय मृग तृष्टिकाया इंद्रियाणी निवर्तेत, विषय रूपी मृग तृष्टिका से इन इंद्रियों को निवृत्त करना चाहिए। यही इसका तात्पर्य। ये चिंतन करो हमेशा और इन विषय मृग तृष्णा से अपने इंद्रियों को दूर करो। यदि आप बना के खाओ, भंडारा मैं दूंगा, आप पूरी बनाइए, हलवा बनाइए, आप खाइए और हमें भी खिलाइए, सेठों का ही कहना होता है। और आप ये कितना परेशान छूट, कितना परेशान हो रहे बनाने में, वो नहीं देखता। और आप ये सेठ जी ऐसा है, आप बने बनाए खिलाइए, हमको ला के खिला दीजिए ना, हम क्यों क्यों बनाने कह रहे हैं, आप बने बनाए ले आओ खिलाओ। तो अच्छा वहाँ डबल खर्चा पड़ेगा ना उसको, वो लाएगा ही नहीं, कुछ और बाहर बना देगा, आएगा भी नहीं, गए लगा भंडारा कुछ नहीं खाया। ये दुनिया ऐसी है, इतना लोग विचित्र है। आपको रगड़ा करके, आपको खिला करके अपना मौज करना चाहिए, फ्री फंड के सब सुख चाहते हैं, और ऊपर से कहने के लिए हमने दान दिया, हमने तुमको खिलाया है, उस अधिकार भी जमाना चाहेंगे। और जब ले महाराज इधर आओ, महाराज जी बोलते हैं इधर आओ, चल मेरे साथ, नौकर जैसे बना लेते। और कुछ लोग ऐसे कर भी दिए, खुद महात्मा लोग वो सेठों के पीछे घूमते रहते, भागते रहते। महाराष्ट्र तो पूरा आते है, महाराज लोग जैसे कोई भगत तुरंत चाय बनाना शुरू कर देंगे, चाय चाय, क्या खराब कर दिया भगतों की आदत खराब कर दी। तारीख नहीं मिलेगी ना, वो भगत आया है अब आज चाय नहीं खिलाओ, कीर्तन के लिए बुलाएगा नहीं आपको, ये दुर्दशा कर दिया। अरे बुलाए भाड़ में जाए उसकी, हमारे क्या जा, प्राण में है तो बुलाने वाला आके पकड़ के ले जाएगा, जबरदस्ती उठा के ले जाएगा। हम जाना नहीं चाहते, बुलाने वाला आ रहे हैं तो क्या करोगे? तो ये सोचते नहीं है, ये विवेक खो गया लोगों के अंदर। कारण क्या? लालच, अधिक से अधिक बटोरना, अधिक से उस लालच में ये सब दुर्दशा पहुंच। तृष्णा, वही तृष्णा है ना, जो तृष्णा शून्य है वह व्यक्ति ऐसे विवेक कर पाता है, दूसरा नहीं कर पाता है। बुद्धा विषम निर्याणी निवर्तयेत, न केवलम दुख योनि, केवल दुख के योनि है इतनी ही बात नहीं है, आद्यंतवंतश्च, आदि और अंत वाले भी। आद्यंत वाले का मतलब क्या? आदि विषय इंद्रिय संयोगो भोगानाम, भोगों का आदि क्या है? विषय इंद्रिय संयोग होना। उनका अंत क्या है? तद वियोग, विषय इंद्रियों का वियोग हो जाना, विषयों से इंद्रियों का वियोग होना, ये अंत है। उनका संबंध हो जाना, ये आदि, ये आदि अंत वाले है। इसलिए कहते हैं गौड़पाद कार्य दिया, आदावंत चिन्नास्ति वर्तमाने पिता तथा वो सुधनिकार ने दिया है, तीसरी पंक्ति। तद वियोग आद्यंत अतः आद्यंतवंतो कहने मतलब अनित्याः, अर्थात क्या है? भाष्यकार कह रहे हैं अतएव ये आद्यंतवंत क्या है? ये अनित्याः, ये सब अनित्य है, ऐसे वे करना चाहिए। और अनित्यों से नित्य की अभिलाषा करना महामूढ़ता की बात है। नास्ति अकृतः कृतेन, मध्य क्षण भावित्व, केवल मध्य क्षण रह रहा है, बीच बीच में रह गया ना, पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, बीच बीच में केवल रह गया, ऐसे के पीछे में क्यों पड़े? बीच मात्र में रह जाए, ये बीच मात्र में रहने वाले का पीछे कभी नहीं पड़ना चाहिए।
बिना पेंदी का लोटा बीच में रहता है, कब भरोसा नहीं, इधर हो जाए तो उधर हो जाए, कोई भरोसा नहीं होता। देखे भी सीधा खड़ा है वो, लेकिन कब इधर हो जाएगा कब उधर हो जाएगा, कोई किस पार्टी का चला जाएगा पता नहीं। आजकल जितने भी ऐसे भगत भी विद्यार्थी भी सब ऐसे ही है, भरोसा नहीं किसी का, कब इस तरफ हो जाए कब उस तरफ हो जाए, जहां से लाभ मिल रहा है वहां होते जाएंगे। ये मुश्किल है, जहां लाभ मिले उधर के लुढ़क जाएंगे। ये मध्य भागी है, इनसे तो बहुत सतर्क करना पड़ेगा। उनसे बच के रहो भाई, खतरनाक लोग है ना ऐसे लोग। कौन्तेय इसलिए कह रहे हैं, इसके अंदर एक श्लोक उसी महाभारत से बोल रहा हूं, देखो कि स्थिति क्या होती है। मछली का हाल सारे जीवन का हाल है, स्त्री का स्वभाव भी उसी प्रकार का है बता महाभारत। मछली क्या करती है सब मालूम है, ये जो भोजन है बड़िश में लगा हुआ है, पानी में लटक रहा है। पानी में लटक सकते क्या कोई चीज, अन्न मांस का टुकड़ा लटकेगा? वो तो अपने तल में जाना चाहिए। लटक रहा है का मतलब वो समझ रहा है कि ये मांस का टुकड़ा लटक रहा है, मेरे लोहे का कांटे में फंसा हुआ है, इसको खाने जाऊंगा तो मैं मरूंगा। मछली जानता है, फिर भी क्या करता है, चला जाता है। उतने में जैसा फंसा कट ऊपर गया, मछली खींच लेता ना उसको, तार मर गया, मछली मौत में जाता है। इसी वजह ना बहेलिया की कहानी, एक बार एक साधु ने, चिड़िया बड़े दुखी थे, चिड़िया हमारे एक दो चिड़िया हर बार मर रहा है करके, सारी चिड़ियों की मीटिंग चल रही थी। साधु ने चिड़ियों को समझाया, चिंता मत करो, मैं तुमको फार्मूला बता देता हूं, तुम फंसोगे नहीं। ठीक है, क्या बताइए? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, बैठना नहीं, यदि बैठोगे तो फुर्र उड़ जाना। ठीक है, रट लिए पूरी। और बहेलिया आ रहा है, देख ले, हाँ महात्मा जी ने कहा था बहेलिया आएगा, वो आ गया। बिछाएगा तो बिछाया उसने, देख रहे हाँ बिछाएगा, दाना फेंकेगा, वो फेंक दिया तो कहाँ फेंकेगा। ठीक है, बैठना नहीं बोला तो उसे बैठना इतना याद कर ले, और नहीं छोड़ दिया, बैठ गए जाकर के। अगर फुर्र उड़ जाना, अब कहां से उड़ेंगे, फंस गए। अब रटने से क्या फायदा, और रट लिए तो क्या फायदा, आधा आधा रटोगे, ढंग से रटोगे भी नहीं। जब रटने से भी करेंगे, रटने में सब काम ही तो करना पड़ेगा। नहीं बैठना बोल रहे, फिर रट करके बोल रहे हो मुंह से नहीं बैठना, फिर बैठ भी रहे हो, तो फायदा क्या होगा? फिर उड़ जाना बोलते रहो, मुंह में उड़ जाना, फांसी क्या होगा? वही हाल बता रहे, लोके एष विषयानुरंजनम दुःख गर्भमपि मन्यते सुखम आमिषं बडिश गर्भमप्यहो मोहतो ग्रसति यद्दंडजः। लोक के एष विषयानुरंजनम, लोक में यह एक सामान्य बात है, यह जीव विषयानुरंजनम, विषय के प्रति अनुराग करता पीछे भागता है। दुःख गर्भमपि मन्यते सुखम, यदि वे जान रहा है इसके गर्भ में इसके छिपा हुआ है दुख, इन उसको भी सुख मानता है। लोक एष विषयानुरंजनम दुःख गर्भमपि मन्यते सुखम आमिषम बडिश गर्भमप्यहो। आमिषम, आमिष मैंने मांस का टुकड़ा, कहां पड़ा है? बडिश, बडिश कहते हैं वो मछुआर जो फेंकता है ना कांटा, उसको, उस कांटे के मुंह में क्या है? मांस का टुकड़ा है। ऐसे बडिश गर्भमप्यहो, बडिश का गर्भ में अंदर में छिपा हुआ है आमिष, फिर भी क्या करता है? मोहते मोहतो मोहतो ग्रसति यद्वद अंडजः, फिर भी मोहवशात उस मांस के टुकड़े के मोहवशात, उस अन्न का टुकड़े के मोहवशात मछली क्या करता है? अंडज में मछली, वो क्या करता है? उसको पकड़ लेता है खाने के लिए, फंस के मर जाता है, दुख ही प्राप्त करता है ना अंत में। वो उसको उठा के पटक देते हैं तट पे, और तट पे उछल के रहे तो उसको पीटते को मारते उसको। अंदर भी छुड़ा रहता है, तब भी वो फंस गया तो अब निकले कहां से? उसे मुंह जाता है ना उसके अंदर, वो कांटा यूं हो जाता है, कांटा उसके अंदर मुंह फंसा लिया ना,
और कांटे को कौन निकालेगा? उसका हाथ पैर है क्या? निकाल लेगा वो? वहीं पड़ा रहेगा लटका हुआ। जब आदमी आएगा निकाल लेगा। कई बार ये लोग रस्सी डाल के चले जाते हैं, लटके रहता है वहीं पे। वो कहाँ जाएगा? फंस गया तो फंस गया ना, मुंह निकले कहां से? जाल से। लालच में गया, फंस गया। अब ये लोग तो इतने आजकल मछलियों की, कलयुग की मछली है, महामूर्ख है। वो पत्थर डालते ही और बांध करके, वो पत्थर को मान समझता है। कितना बेवकूफ है। गंध तो देखो, कुछ तो देखो, कुछ नहीं। वो पकड़ लेता है उसको, वहीं फंस जाता है। वो पत्थर को छोड़ता है, वहीं पड़ा रहता है, वहीं उखाड़ लेते हैं। पत्थर बांध के हमने देखा करते हैं। इसलिए दृष्टांत जानने के लिए इतनी मूढ़ता है उसमें, और इतना मोह है वो अन्न के प्रति। विवेक भी नहीं कर पाते, पत्थर के अन्न है वो अन्न मान करके उसे पीछे बांध देता है। यही हाल है। विवेक नहीं कर पाते। पुत्र, पति, सब सारा संपत्ति क्या है? सब अनित्य, सब स्वार्थ लागे, सब कर प्रीति, सुर नर मुनि सब गई गिरी। इस बात को समझते नहीं और उनके पीछे सारी जिंदगी लगा करके अपनी जिंदगी को खराब कर लेते। दुखी दुख पाते हैं, इतना हो पाना चाहिए। इसलिए कौनते कर रही, तुम भी सोच रहे ना मेरे भाई है, भतीजा है, चाचा है, गुरु है, दादा है, छोड़े सब। ये सब धोखेबाज है। सब ने स्वार्थ के लिए तुमको पोता अर्जुन कहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए मोह को त्यागो, इनको मार दो। इस संबोधन रे कौनते, इस दृष्टांत के मोह त्याग पूर्वक आप अपना कर्तव्य कीजिए। न तेषु रमते बुधा भोगेशु विषय विवेकी, क्योंकि जो बुधा मने विवेकी उन भोगों में रमण नहीं करता। अवगत परमार्थ तत्व अत्यंत मूढ़ा नाम एवं, विवेकी की व्याख्या हो गया, वहां समाप्त कर दो। विवेकी मने अवगत परमार्थ तत्व, अवगत परमार्थ तत्व वाला। फिर कौन फंसता है? कहते अत्यंत मूढ़ा नाम एवं विशेष रतिदृश्यते यथा पशु प्रवृत्ति नाम। जो अत्यंत जो मूढ़ है वे लोग विषयों में सुख अनुभव करते हैं, सुख का संभावना समझते हैं, जैसे पशु मृगादि हैं, पशु प्रवृत्ति है, वैसे होते हैं। अयंच श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी कष्टम अतो दोष। यह जो है वह श्रेयो मार्ग का प्रतिपक्षी है, महान कष्टकर है, कष्टतमो दोष। अयंच श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी कष्टतमो दोष। सर्वानर्थ प्राप्ति हेतु हो दुर्निर्वार्यस्य इति तत्परिहार यत्नादिकं कर्तुमित्याह भगवान। क्योंकि ये जो दोष है, जो पूर्व श्लोक में बताया गया, संस्पर्शा भोगा, ये जो भोग है यही सबसे कष्टतम दोष, कष्टतरा कष्टतमः दोष। क्यों? ये श्रेय मार्ग के प्रतिपक्षी होने से कष्टतम दोष है। और सकल अनर्थों की प्राप्ति का हेतु है यह भोग, यह दुर्निवार्यश्च, और इसका निवारण करना दुर्निवार्यश्च, निवारण करना बहुत कठिन है। इसीलिए भगवान क्या कहना चाहते हैं? तत्परिहारे यत्नाधिक्यम कर्तव्यम, इसके परिहार करने में अधिक यत्न करनी पड़ेगी। इत्याह भगवान, इस बात को कह रहे हैं भगवान अगले श्लोक से। इस श्लोक में वेगावरोधन नाम का साधन बताया जा रहा है। वेग का अवरोधन करना रूपी साधन बताया जा रहा है। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सयुक्तः स सुखी नरः, सयुक्तः स सुखी नरः। शक्नोति यही यह सोढुम्, जो व्यक्ति यह मने जीवन एवं जीते हुए साधना युक्त जीवन काल में ही जो व्यक्ति सहन करने में समर्थ होता है, सोढुम शक्नोति, सोढुम मने सहन करने में सक्षम हो जाता है। किसको सहन करने में और कब? प्राक शरीर विमोक्षणा, शरीर के मरने से पहले पहले ही। ये नहीं सोच रहा शरीर के मरने के बाद मैं क्रोध पर नियंत्रण कर लूंगा, कि बाद में क्या करेगा?
है, काम और क्रोध को जीतेगा कब? मरने के बाद। मरते तक काम क्रोध में डूबे रहूंगा, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो इस प्राग शरीर विमोक्षणात्, इस शरीर का छूटने से पहले पहले ही यहाँ इस शरीर में जीते हुए साधना से युक्त होकर के जो व्यक्ति सहन करने में समर्थ होता है, क्या चीज सहन करना है, किसको सहन करना है? कहते काम क्रोधोद्भव वेगम सोढ़ुम शक्नोति। काम और क्रोध से उत्पन्न जो वेग है उसको जो थामने में समर्थ होता है, रोकथाम करने में, सहन करने का तात्पर्य क्या? उसको रोक लेने में, कंट्रोल कर लेने में जो समर्थ हो जाता है, नियंत्रित कर लेने में समर्थ होता है। बड़े बड़े फेल हो गए, देखो काम वेग आया किसमें? विश्वामित्र में, वो हार गया, फेल हो गए। क्रोध का वेग आया दुर्वासा महर्षि में, वो भी फेल हो गया। बड़े बड़े ऋषि लोग काम वेग और क्रोध वेग को थाम नहीं पाए, और आप पामर मनुष्य क्या करेंगे? है? समझ लेना चाहिए, ये काम और क्रोध तो ऐसी चीजें हैं, बड़े बड़े इसके सामने हार गए हैं। इतना आसान चीज नहीं है। ये जब वेग आता है इसका, इस वेग को कंट्रोल करना। जैसे 120 140 किलोमीटर स्पीड में गाड़ी चल रही हो, एकदम ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा? सारा गाड़ी पलट जाएगा। बुद्धिमान ड्राइवर होगा, बड़ा संभाल के उसे ब्रेक ला करके कंट्रोल में लाता है अपना गाड़ी को। एक खतरा है, तुरंत क्या करेगा? कंट्रोल करना है। लेकिन एकदम दोनों ब्रेक लगा दे तो उलट ही जाएगी गाड़ी। बड़ी युक्ति से उसको काम करना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है, कैसे उसको थोड़ा घुमाएगा, वो इस तरह दिशा देगा कि अगले को टकराएगा भी नहीं, और इधर उधर नहीं कहीं नहीं टकराएगा, और इधर ब्रेक भी हम लगा सकेंगे आराम से, और उसको बचाते हुए गाड़ी रुक भी जाए। युक्ति से काम करना पड़ता है। इधर गड्ढा है, नीचे एकदम खाई है, उधर पहाड़ है, इतना संभाल के चलो। पहाड़ों में तो बहुत मुसीबत होता है, एकदम भैंस हो आ जाए तो क्या कर लेगा? या तो नीचे गंगा जी में जाए या पहाड़ चढ़े, गाड़ी को लेकर कैसे चढ़ेगा पहाड़? बहुत मुश्किल होता है। फिर भी पहाड़ी ड्राइव, इसलिए बीच में बहुत घटना बढ़ जाती थी। इस साल घटने इतने सुनने को नहीं मिला, इतनी घटना होती है ना। कितने गाड़ियां गंगा जी में जा रही है। हर साल 50-60 गाड़ी गंगा जी में चली जाती थी। इस साल नहीं हुआ ऐसे ज्यादा। कारण क्या है? नियम लागू सख्ती से लागू, नियम तो पहले भी था, अभी सख्ती से लागू कर दिया। कोई भी प्लेन के जो ड्राइवर है, नीचे वाले ड्राइवर जो आते गाड़ियां लेके, कोई भी गाड़ी ऊपर नहीं ले जा सकता। जब ये ऋषिकेश हरिद्वार में रुकना पड़ेगा, और यहाँ से पहाड़ी गाड़ी और पहाड़ी ड्राइवर लेके जाना पड़ेगा। ये जो पहाड़ी गाड़ियां हैं इनको ही लेनी, बुक करनी पड़ेगी, इन्हीं ड्राइवरों को चलाएंगे, तब घटनाएं कम हो गई। क्यों? उनको तो आदत है नहीं पहाड़ों में चलाने का, वो ड्राइवरों को नीचे ले जाते सीधे, वो सबको अपने खुद के साथ। इसलिए वो सहन करना, वो तो नियंत्रण करना है, कंट्रोल। क्रोध तो आता है सभी में, काम का उद्वेग भी सभी में आता है। जब आवे उसका वेग, उसी समय तुरंत नियंत्रण लेने की बुद्धि, वही बुद्धि वाला वास्तविक बुद्धिमान है। नहीं तो अभी देखिए, वो क्रोध के असर बह गया, क्रोध हो गया, गुस्सा आ रहा है, गले हो जा रहा है, बड़े बोल दिया, तो क्या आदमी है? वो साधक कोटि में है नहीं, पशु है। काम उद्वेग आ गया और काम ने भागी गया, उसे भोग में ही लग गया, तो फिर क्या है? इच्छा हुई, चलो खाना है आज, बढ़िया समोसा खाना है, चलो मोटरसाइकिल मार्केट किसी बहाने बना के चल दिया, समोसे खा के आ गए। क्या है? कामना जगी खाने की, और चल दिया, कोई ना कोई झूठी बहाना बना के खा पी के आ गया, तो क्या मजा? ये कोई साधक का लक्षण नहीं होता है। साधक वो है तो नियंत्रण कर ले। चलो जब मौका मिलेगी, जब शनिवार को सब्जी जाने लाएंगे, तब तक कामना बनी रहेगी, बल तब खा लेंगे। यूं सोचिए, उसको टालना चाहिए, टालने से टली जाएगी, वो टल जाएगी, फिर नहीं वो आएगा दोबारा। आप आधे घंटे के लिए टाल के देख लो किसी भी कामना को या क्रोध को, 2 मिनट के लिए रोक लो, ठंडा हो जाएगा तुम्हें। लेकिन आदमी का विवेक काम नहीं करता, कामना को क्रोध को रोक नहीं पाता है, तुरंत उसके अनुसार चल पड़ता है। ये ना घटनाएं होती है, नहीं जरूरत कहा की, अल्लाह हम सब जानते भी, कहते कोई बात नहीं, जैसे चाहो कर लो, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ, हमारा क्या बिगड़ रहा है? आपका कर्म आपके साथ है। जो झूठ बोलेगा, छल कपट करेगा, कहाँ जाएगा? उसका नतीजा उसको तो मिलेगा। इसे कहते हैं कि उसको सन काम क्रोध वेगम सोडुम यह शक्नोति सयुक्त सुखी नर, वही नर वास्तव में युक्त है, वही नर सुखी है।
सब प्राक्षर योक्षणात् श्रुति प्रमाण है ना, आसुप्तिर आमृत कालम निरंतर वेदांत चिंतया, श्रुति प्रमाण है प्राक्षर मोक्षणात्। और युक्त, वही युक्त कहा गया, नहीं तो पतित है। युक्त का विरोधी कौन है? उपतित। इसे कहते विश्वामित्र क्या कहते हैं? पतित हो गया, दुर्वासा पतित हो गया, ऐसे कहते इसलिए पतित होना। श्लोक का स्मृतिकार ने दुर्लभो मानुषो देहो ब्राह्मो देहो सुदुर्लभ ब्राह्मं देहं समासाद्य येन युक्तेन यथ्यते सुमेरोरग्रमासाद्य स्वदेह पातयत्यदः तमेव पतितं विद्यो जाति भ्रष्टम महर्षयः। तो श्लोक में कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य शरीर दुर्लभ है, उन मनुष्यों में भी ब्राह्मो देहो सुदुर्लभ, ब्राह्मण का शरीर मिलना अत्यंत दुर्लभ है। और ब्राह्मण शरीर मिलके ब्राह्मण देहम समासाद्य, ब्राह्मण शरीर के मिलने के बाद भी ये न युक्ति न यत्ते, जो युक्तियों के द्वारा यत्न नहीं करता है उसी को पतित कहा जाता है, वही जाति भ्रष्ट है, ऐसे महर्षियों ने कहा है। जो उसी प्रकार का है जिसे सुमेरु पहाड़ के अग्र में पहुंच गया और मूर्ख वहां से अपने आप को गिर के आत्महत्या कर लिया, वहां तक पहुंच करके लुढ़क के गिरने वाला बुद्धिमान माना जाएगा क्या? सुमेर ग्रम्बासाद्य स्वदेहं पातयत्यदः तमेव पतितं विद्युः। ऐसे कोई पतित करके लोग जानते कौन? महर्षिः, उन्हीं को कहते जाति भ्रष्ट है। महर्षि लोग कहते हैं वही व्यक्ति पतित है, वही व्यक्ति क्या है? जाति भ्रष्ट है। इसीलिए कहते सयुक्त, जैसा हो वह ब्राह्मण हो या कोई भी जाति वाला मनुष्य युक्त है। जो नहीं तो ब्राह्मण होकर के भी ऐसा नहीं है, काम करते को रोक नहीं पाता है तो वह पतित है, पशु है। और इसका मतलब क्या? सभी के सामान्य करते हुए ब्राह्मण की तरह तुलना कर रहे हैं, जब सभी को भी मोक्ष चाहता है, जो कोई भी मोक्ष चाहता है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी कोई भी हो, सबके लिए सामान्य नियम में इस वेग का अवरोधन करनी चाहिए। वही युक्त है, वही सुखी होता है। पहले भी कह चुके हैं ना, 21वें श्लोक है सुखम अक्षयम अश्नुते विंदत्यात्मृचा सुखम, ये सब शब्दावली 21वें श्लोक में पहले आ चुका है। और पहले इसको भी बोल काम क्रोध, ये दोनों कैसे हैं? काम है क्रोधेश और जो गुण समुद्भवा, तीसरे अध्याय 37वें श्लोक में कह चुके हैं पहले 337 में। वो नहीं है, वो कहां से लाया? वो काम है चक्र रजगुण समुद्र में अलग ही। महाशर्म महापापमा विद्येनम वैरिनम, ये अलग ही है 337। दो ये तो तीन कहां से ला रहे? अयन चाहिए इसलिए कह दिया, कहते देखो शक्नोति मैंने उत्साह था, शक्नोति मैंने उत्साहते, यही जीवन एव, ये कर दिया जीवन एव। जीवन एव मतलब साधारण जीवन नहीं ना, पशु का जीवन भी मनुष्य जीवन से समान है ना, इसे जीवन में यह साधना युक्त जीवन एव। यह सोडुम प्रसहितुम प्रकृष्ट रूप में सहन करता है, नियंत्रण कर लेता है, अपने आप पे दबा देता है। क्रोध को खा जाना, कामना को भी खा जाना, उसे गम खाना है ना। यही तो कहा जब अलेक्जेंडर आया, साधुओं को देगा मस्त रहते सब। क्या करते हो, क्या खाते हो? हम देख रहे हो साधारण दाल रोटी खाते हो, बड़े तगड़े रहते हो, मस्त रहते हो। तो हम तो गम खाते हैं। गम क्या होता है? यही तो है, जो गम खा गया वही महात्मा होता है, ऐसे नहीं होता है। अब अलेक्जेंडर दिमाग में खुजला कि गम क्या होती है, वो जानकारी पूछे पीछे पड़ गया महात्मा, गम पता? बैठो चुपचाप, चलो बैठो चुपचाप, बैठा रहा और सोच रहा है कुछ बताएंगे गम क्या चीज होती है। बैठ गया आसन लगा करके, बैठे रहो चुपचाप, समझिए चुप बैठो। फिर 2 मिनट गए, फिर बोलने लगे चुप। ऐसे करते आधा घंटे तक उसको जो है वो गुस्सा होने लगा। क्या चुप चुप रहते, चुप बैठो बोलते हो, चुप।
और क्रोध को भी कंट्रोल करो, गुस्सा मत हो, ऐसा करके सारा उसको भी दबाओ। उसने पता नहीं क्या बात है, चुप होगा। कुछ देर बाद उसके मन बिल्कुल शांत, जब शांत हुआ तब समझ गया, ओहो इसी का नाम गम खाना। ये जो मैं जानने की इच्छा थी ये भी बेकार है, क्रोध बेकार है ही, सब कुछ बेकार है। अपने आप सब संकल्प विकल्प छोड़ दो, इसी का नाम गम खाना। ये नहीं कि गोंद खा लिया, गम खरीद के लाया दुकान से खा ले, गम खा ले। गम का मतलब सब सहन कर लेना। जितने भी काम और क्रोध को द्वेष, कामना के विभिन्न प्रकार संकल्प विकल्प जो मन में आ रहे, या खाने पीने घूमने फिरने देखने, सब कुछ सारी काम इच्छाएं सामान्य और क्रोध, इस उद्वेग को जो सहन कर लिया वही आस्तिक साधन। इसलिए प्रसहितम प्राक पूर्वम शरीर विमोक्षणात् आ मरणादेव, मरण से पूर्व से, उसे शरीर का मरण से पहले पहले जिसने इसका अभ्यास कर लिया, नियंत्रण कर लिया, मरण सीमा करण जीव तो अवश्यम भावी काम क्रोध भव वेग अनंत निमित्तवान ही स इति। कि मरण का सीमाकरण क्यों किया, प्राक शरीर मोक्षणात् क्यों कह रहे हैं आप, इसलिए कि जीवित रहते वक्त ही अवश्यम भावी है ये काम क्रोधोद्भव वेग। क्यों, अनंत निमित्तवान इस, कि ये कामना और ये क्रोध जो है ना, ये जो वेग है, ये जो काम क्रोध वेग, उसके निमित्त एक दो नहीं है, अनंत निमित्त है, अनंत निमित्त है, एक दो निमित्त थोड़ी। बीमारी आती है, बीमारी को लेकर के आदमी के अंदर गुस्सा आ जाता है, क्या बीमारी आ गई, दिमाग खा जाता है, कंट्रोल में नहीं आ रहा, नहीं वो भी दिमाग, उसका भी समझ क्या पड़ता है, शरीर है इसका भी आनंद लो, इस दृश्य का भी। अरे स्वस्थ का आनंद लिया, अब रोगी पने का भी आनंद ले। मन को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, क्यों परेशान हो रहा है। रोग भी एक दृश्य है ना, जैसे स्वस्थपना दृश्य था, ये भी एक दृश्य है, इस दृश्य का भी आनंद लो, है कि नहीं। दर्द का आनंद आ रहा है ना, अभी दर्द का आनंद है ना थोड़ा सा दुखानंद महाराज ने, दर्दानंद महाराज, वो भी एक आनंद है। पूरे शरीर में यहाँ दर्द, आपको तो अभी थोड़े से पैर में दर्द होता है, और डायबिटीज वाले को शरीर के चोटी से लेकर नीचे तक पूरा शरीर में दर्द रहता है। यूं यूं करते रहे, कभी कुछ कभी कट 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 आवाज आता है, जब करेंगे यूं करो तो ये कट कट आवाज आएगा। जब सवेरे भी करना पड़ता है, शाम को करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो फिर जकड़ी जाएगी शरीर, पूरी शरीर एक एक पॉइंट जॉइंट सारे दर्द दर्द भरा पड़ा, और फिर मस्त रहते, सारा काम कर रहे, खा रहे पी रहे, घूम रहे, पढ़ रहे, पढ़ा रहे, और आप थोड़े दर्द में परेशान हो रहे हैं। असली दर्दानंद, पूर्ण दर्दानंद हम में, आप तो किंचित दर्दानंद महाराज है। तो शुरू में जब डायबिटीज का पता चला था, एक डॉक्टर ने कहा था ऐसा धीरे धीरे जब परिपक्व अवस्था हो जाएगा, शरीर के कण कण में ऐसा मानो कि चींटियां काट रहे, ऐसी दर्द पूरे शरीर में होगी। अभी से मेंटली प्रिपेयर हो जाना। हमने कहा कोई बात, अभी से हम तैयार है, ये सोचेंगे कि हर खून का कण एक परमाणु बम है, अपने आप में विस्फोट हो रहा है, दर्द दे रहा है, आनंद ले रहे हैं उसकी, और स्थिति पहुंच रही है शरीर में। हो गया ना, 12 साल से ऊपर हो गया लगभग डायबिटीज हुई, जानकर, बिना जाने से पहले से शुरू हुई होगी जड़, तो मुख हुआ नहीं, अंकुरित होने टाइम लगता है बीज को, अंकुर बीज में था ही पहले से। तो इसलिए ये सारी चीजें है कि वो उसको उस वेदांत लाभ देता है। ऐसी चीज में वेदांत चिंतन सम्यक होनी चाहिए, केवल आप सुनते हो निकाल देते हो तो फायदा नहीं होगा। हृदय में स्थिर करो वेदांत को, शरीर अनित्य, मरना ही इसको, यहाँ दर्द होके मर रहा है, चाहिए यहाँ दर्द होके मर रहा है, चाहिए यहाँ दर्द होके मरना, तो है दर्द होके कहीं ना कहीं है। दवा तो खाना, उसको दवा क्या खाना, हम ये सोचो अब उस रोग का वो नाश्ता है, आप दवाई मत बोलो दवाई करने से दिमाग खराब हो जाएगा आपको, फिर इतनी दवा खा रहा हूँ, इतनी दवाई खानी पड़ती है, नहीं, रोग की नाश्ता खिलाई जा रही है, भोजन दिया जाता है, उसको भी सब कुछ देना पड़ता है, उसको भी टॉनिक देना पड़ता है। भाई तो मुस्टुंडा बना रहे, ठीक ठाक रहे अपनी जगह पे, ऐसे भाव करेंगे तो फिर परेशानी नहीं रहेगी। दृष्टि बदलो उसका, रोग को रोग मत समझो, मित्र समझो,
मित्र। ऐसे मित्र होते ना जो चिढ़ाते रहते, 24 घंटा मजा लेते रहते हैं आपस में, ऐसे मित्रों में से है। चिढ़ाते रहेगा, परेशान करते रहेगा, दुख देते हुए आनंद रहता है, ऐसा मित्र है वो। कोई मित्र होता है सुख देता है, बड़ा सेवा करके आपको हंसाते, मजाक करके हंसाते हुए, चढ़ाते नहीं, मजाक करते हुए, हंसते हंसाते आपको खुशी रखने वाला मित्र होता है। कोई होता है उसको मजा आते, चढ़ाने में मजा आता है मित्र को। दोनों वो भी समझते हैं इसका स्वभाव ऐसा है, इन मित्रता भंग नहीं करते हैं। उसको चढ़ाने को बुरा मानता है क्या? मित्र यदि कुछ चढ़ावे तो बुरा नहीं मानता, मजबूरी नहीं, मित्रता में सहन करता है। इसे दोनों बात है, इसे कैसे आप सहन कर रहे हैं? ये मित्रता सहन करता है, उसके दुख नहीं होता। मजबूरी सहन करेगा तो दुख मिलेगा उसको, अंदर से दुखी रहेगा वो। इसे मजबूरी से सहन नहीं करना है, प्रेम से सहन करना, तब वो दुख नहीं होता उससे भी सुख ही होगा। तो इसलिए कहते हैं हाँ कि अवश्यम भावी एक काम करते हुए, क्यों? अनंत निमित्तवान सा, कि जो वेग है इसका एक दो निमित्त नहीं, अनंत निमित्त है। स्वयं निमित्त हो सकते हैं, बाह्य वस्तु नहीं। इसलिए हम लोग क्या विभाजन कर दिया, आदि भौतिक है, आदि दैविक है, आध्यात्मिक। शरीर भी निमित्त हो सकता है, बाह्य भूत भौतिक वस्तु भी निमित्त हो सकते हैं, और कोई देवी देवता लोग बैठे हुए हैं विघ्न डालने के लिए, कोई ना कोई बीच में टपकाते रहते हैं कुछ ना कुछ। इसीलिए अनंत निमित्त वाला यह वेग है, इसलिए अवश्यम भावी आता रहेगा शरीर के अंदर। इन लहर नदी का जैसे ये भी उछल नीचे कुछ, कभी काम कभी क्रोध, कभी काम कभी क्रोध, कभी उदासीन भावता, कभी कुछ चलते रहेगा वृत्तियां। इसे इसको सहन करने में ही विवेकवान पुरुष मानता है। इसके अनुसार भागने वाला दुखी जरूर होगा। यावन मरणम तावन न श्रमणीय इत्यर्थ, कि जब तक मृत्यु है आएगा नहीं तब तक विश्वास नहीं करना। अभी लग रहा है आपको आपके मेरे मन में कोई कामना नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, इन भरोसा नहीं, अगले ही मिनट खड़ा हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके अंदर क्रोध कैसे आ गया, कामना कहां से टपक गया। आप सोच रहे हैं आज का दिन तो बहुत अच्छा गया, कहीं कहीं गुस्सा नहीं होना पड़ा, कोई कामना नहीं जगी। जैसे आपने सोचा अगला ही मिनट काम या क्रोध खड़ा हो जाएगा। यह माया का विचित्र खेल है। इसे कहते हैं इस पर कभी विश्वास नहीं करना। हमने आपको पहले सन्यासी की कहानी सुनाया ना, सन्यासी और वेश्या का। हाँ, एक सन्यासी से वेश्या ने बार बार पूछा आप महात्मा है, लोग कहते बड़ा सिद्ध महापुरुष है। तो सन्यासी महात्मा कहते हैं भाई अब मैं अभी जवाब नहीं देता हूँ आपको, एक सप्ताह बाद। फिर जैसे 4-5 बार होने के बाद कहा जब मेरे को निश्चय होगा जवाब क्या दूं करके, तब मैं आपको जवाब बुला करके दे दूंगा, तब तक पूछना नहीं। तो वेश्या पूछना बंद कर दिया। रोज वो देखती थी महात्मा को, महात्मा भी देखते थे उसको, इसको जवाब देना एक न एक दिन मुझे। लेकिन वो सारी जिंदगी बीत गई, अंतिम 4-5 घड़ी रहा। उस समय उस वेश्या को बुलाया चढ़ों को भेज करके, और तब पड़े थे बिस्तर पे, और सारी इंद्रिया पता खत्म ही होनी, अब क्या होना है। तब उसको तुम्हारे प्रश्न का जवाब देने बुलाया। कहते मैं महात्मा था, महात्मा हूं, और जो शेष 4-5 घड़ी है शेष जिंदगी का, उसमें महात्मा रहूंगा, पक्का है कि अब 4-5 घड़ी में कुछ हमारे बिगड़ेगा नहीं। इतना दृढ़ हमारा अभ्यास और निश्चय हो गया। भाष्कर रही का यहाँ प्रकार है आयावत मरणम तावत न विश्रम बढ़िए। जैसे महात्मा को, महात्मा था वो, इन फिर भी उसने विश्वास नहीं किया। पता नहीं इंद्रियां क्या करेगी, ये मन बुद्धि अहंकार क्या करेंगे, कब उल्टा फेर लगा देंगे, है कोई भरोसा है क्या। इसलिए जैसे उस महात्मा ने अपनी जो यदि भी क्राम को, जो वेग को जीत चुका था, फिर भी वो विश्वास नहीं किया। मरण काल पर्यंत जितने भी लोग कहे वो अपने आप के, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि मैं वहां भाई मैं सब जीत चुका हूं, मैं महात्मा। नहीं तुरंत आ जाते ना रंभा मेढ़ का कोई ना कोई देवता भेज देते, फंसा देते उसको। नहीं, कोई ना कोई आ जाते, देसी विदेशी। आज के जमाने में ही बहुत है, रंभा मेढ़ का कहने की जरूरत नहीं है। उन सबको अभी रिटायर्ड जीवन है, कलयुग में उनकी जरूरत नहीं पड़ती, उनको विश्राम मिल रहा है। कि यहाँ तो देसी विदेशी क्या भंगिन भी से भी काम चला देते हैं, यहाँ तो क्या जरूरत है। शिवान जी महाराज जी लोगों ने पूछा एक बार कि सुना जाता है पुराण में रंभा आ गई, उर्वश आ गई, अमुक की तपस्या भंग करने। यहाँ इतने हजारों महात्मा है ऋषिकेश हरिद्वार वगैरह में देखने को मिल रहे हैं कि इसकी तपस्या भंग करने के लिए कि कोई आ गई आज तक कोई।
तब महाराज जी ने कहा अरे मूर्ख है, क्या जरूरत थी देसी विदेशियों से जब काम चल जा रहा है? इनके ही सामने लोग घुटना टेक दे रहे हैं। आश्रम में भंगिन जो आती सफाई करने, उसके सामने घुटना टेक दे रहे हैं, तो क्या जरूरत उर्वशी को आने की यहाँ परीक्षा लेने? तो उन्हें साफ कह दे इस तरह दुर्दशा है। आम मरण पर्यंत पर विश्वास नहीं करना चाहिए काम क्रोध को कि कब ये धोखा देगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। से न विश्रमणीय न विश्वसनीय है। विश्रम्भ मन विश्वास। काम इंद्रिय गोचर प्राप्ति इष्टे विषय श्रूयमाणे स्मर्यमाणे वा अनुभूते सुख है तो या गर्धी तृष्णा स काम। काम मने क्या है? इंद्रियों का जो विषय प्राप्त होने पर, कौन से विषय प्राप्त होने पर? कि इष्ट विषय है, इष्ट विषय प्राप्त अथवा इष्ट विषय श्रूयमाण अथवा इष्ट विषय अनुभूते स्मर्यमाण, अनुभूत वस्तुओं का स्मरण करने पर सुख है तो या गर्धी, उस सुख के साधन में जो गर्धी, गर्दी मने तृष्णा, हाँ मराठी गर्दी नहीं है, मराठी गर्दी कहते भीड़ भाड़ को नहीं, गर्दी बहुत भीड़ हो गया है, यहाँ दो नहीं धो है, गर्दी मने तृष्णा। सुख है तो या गर्दी ही तृष्णा, एक भूख आदमी के अंदर उस सुख के साथ सुन के ही अंदर से इच्छा होने लगती है। सुना हार राज भोग लाया है तो बस मुंह में पानी टपकने लग जाते हैं, राज भोग आ गया, रसगुल्ला आ गया। नहीं, कईयों को जो जिसके प्रिय होते हैं उनके लिए वो चीज मिल जाए, बहुत अच्छा, अरे भाई बहुत दिनों के बाद मिल गया है। फूलन पूरी नाम सुन के हाँ लगता है जी हाँ कोई चीज आ गई। नहीं, जहाँ के जो लोग होते हैं उनके वहां जो वस्तु प्रिय होता है वो याद आते ही वो साधन अभी मिला नहीं, नाम सुन के स्मर्यमाणे वा, स्मर्यमाणे वा, रात में स्मृति हो जाए तो स्वप्न में देख के खा लेगा। स्मर्यमाणे वानुभूते सुख है तो या गर्दी दृष्टा स काम, उसका नाम काम है। और क्रोध क्या चीज है? आत्म प्रतिकूलेषु दुख हेतुषु दृश्यमानेषु श्रूयमानेषु स्मर्यमानेषु वा यो द्वेषः स क्रोध। यह स्वयं के प्रतिकूल वस्तु है, जो दुख के साधन है, वह दिखाई दे चाहे सुनाई दे चाहे स्मरण में आवे तो उसके प्रति जो द्वेष है उसी का नाम क्रोध है। तौ काम क्रोध, काम और क्रोध दोनों के दोनों उद्भवो यस्य, उद्भव है उत्पत्ति है कारण जिनका, किनका किसका? वेगस्य, वेग का। सा काम क्रोधोद्भवो वेग, उसका नाम काम क्रोधोद्भव वेग कहा जाता है। वह कैसे दिखता है होता है तो वो भी भगवान भाष्यकार जान के दिखा रहे, आपको पहचान में सुविधा हो जाए। आपको क्या मालूम होगा आपके काम जग रहा है या क्रोध जग रहा है, कैसे पता चलेगा आपको? देखो, रोमांचन हृष्ट नेत्र वदनादि लिंगो अंतःकरण प्रक्षोभ रूपा कामोद्भव वेगा। काम से उत्पन्न जब वेग होता है ना अंदर में, तब क्या होगा? अंदर रोमांचन होता है, एक खुशी की लहर जगती है, गुदगुदी होती है अंदर ही अंदर हृदय में, विलक्षण रोमांचन, रोम रोम खड़े हो जाते हैं। हृष्ट नेत्र, और आंखों में प्रसन्नता झलकता है, अंदर प्रसन्नता, मुख में प्रसन्नता, फिर आंखों में झलकती है, छलकती है हर्ष आनंद। वदनादि लिंगो, और नेत्र ही नहीं, वदन भी इसलिए मुख भी सारा हर्ष उल्लास से युक्त हो जाती है। यह है लिंग जिसका ऐसा जो अंतःकरण तो प्रक्षोभ रूपा, अंतःकरण उत्पन्न एक प्रक्षोभ रूप है। अंतःकरण में एक विलक्षण खलबली मच जाती है व्यक्ति के अंदर, या कामोद्वेग हो जाए। और इसको दृष्टांत देने के लिए अच्छा दृष्टांत दिया है इंतजारी की। इंतजारी की दृष्टांत बहुत है ना। जैसे लड़का लड़की प्रेम करते हैं, लड़के ने कह दिया लड़की को तो आ जाना अमुक बगीचे पे, अमुक जगह पर आ जाना। अब वो पहुंचे और नहीं पहुंची, अब क्या करता है वो लड़का? बार बार उधर देखेगा, वो आ रही है, पहले क्या हुआ सुना तो वही आ गई, तुरंत भागे आएगा, देखेगा कोई मोटरसाइकिल आया, कोई स्कूटर आया, कोई टेम्पो आ गया, कुछ भी आवाज आएगा देखेगा वो आ गई, अरे कोई दूसरी है, फिर आ गई। अंदर ही अंदर उसके अंदर एक काम के वजह से एक उद्वेग होता है। अनुभव कहा भी तो आई नहीं ना, सामने आ जाएगी तब तो। उसी वजह से लड़की लड़के को बुला रखी है,
और लड़का आने में देरी हो रहा है तो उसके अंदर भी खलबली मचती है, अंतःकरण में प्रक्षोभ रूपा होता है। इसी प्रकार से खाना पीना हर चीज वो तो विशेष रूप में देते हैं ताकि अनायास समझ में आता है करके, लेकिन वास्तव में हर चीज में यही हाल है। ये सुगंध आ गया कहीं से हलवे की या पकौड़ी की तो मन में आता है हाँ देखो, अभी कहाँ सामने तो आई नहीं, कब मिलेगा ये भी भरोसा नहीं, भी मिलेगा भी भरोसा नहीं, मिलता ही नहीं है। हाँ यहाँ केवल गंदी आता है चारों तरफ से मिलता कभी नहीं, चारों तरफ से गंदा आते कि शट्टी कमरे से ज्यादा आता होगा किसी न किसी कमरे से आ रहा है या पीछे गोवर्धन के घर से आता होगा, कहीं ना कहीं से आ जाता है सुगंध, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। संसार है तो काम को उद्वेग समझ में आता है। आप लोगों को बहुत अनुभव में है काम उद्वेग क्या होता है अनुभव सिद्ध काम उद्वेग, याद भी आ जाती है, सुगंध भी आ जाता है, सामने आंखों में दिखाई भी देता होगा कभी कभी, लेकिन मिलता नहीं है। और क्रोधोद्भव तो सर्वानुभव सिद्ध है। क्या होता है? गात्र प्रकंप प्रस्वेद संदष्टौष्ट पुट रक्त नेत्रादिलिंग क्रोधोद्भव वेग। गात्र में कम, पूरा शरीर कंपता है, अरे कमजोर शरीर वाला हो तो पूरा देख सकते यूं कंपता है, क्रोध आवेश पूरा हिल जाता है। एक था एक समय ऑल इंडिया रेडियो बेंगलोर में एक अनाउंसर था, न्यूज वगैरह में पढ़ता था, वो किसी के मकान में किराएदार था, उसका उसके साथ विवाद हो गया होगा, वो हम लोग परिचित थे तो हम लोगों को बुलाया था, हम गए थे और पिताजी वगैरह भी गए थे। अब पता नहीं हम लोग अंदर बैठे हैं कॉफी वगैरह पी रहे थे, क्या हुआ पता नहीं, अचानक वो बाहर गया और वो मालिक से जोर जोर से, और हम लोग बाहर आए तो देख रहे पूरा वो हिल रहा है यूं यूं पूरी, और पकड़ लिया, वो सामने रेलिंग होती है ना सीढ़ी का, रेलिंग पकड़ करके ऐसा हिला लग चिल्ला रहा। हमने पीछे से थपथपाया, भाई तू आजा पीछे, हम लोग संभालेंगे, तू पीछे है, मर जाए हार्ट अटैक हो जाए। इतना कमजोर था, गुस्सा के मारे में दिख रहा था पूरा शरीर ऐसा हिल रहा और पूरी पसीना पसीना छूटा। हमने दोबारा ऐसा आदमी को आज तक देखा ही नहीं, इतना क्रोध आदमी, जो लक्षण लिखते हैं बिल्कुल उसके अंदर था, इतना क्रोध। गात्र प्रकंपन प्रस्वेद संदष्टौष्ट, कई बार गुस्से के मार गया आदमी अपने होंठ को काट लेता है, क्यों कर दे तो होंठ ही कट गया। संदष्टौष्ट पुट रक्त नेत्रादिलिंगा, पुट रक्त नेत्र गुलाब वगैरह जो फूल होता है वैसे लाल होता है ना, वैसे ये नेत्र आंख लाल लाल हो जाते हैं, रेड कलर क्रोध में। पुट रक्त नेत्रादि इत्यादि है लिंग जिसका ऐसा है क्रोधोद्भव वेग, तम काम क्रोधोद्भव वेगम यह उत्साह दे उसको जो सौढ़ुम प्रसहितुम, उत्साह ने जो सहन करने में समर्थ हो जाता है, स युक्तो योगी, वह युक्त योगी है, सुखी है, चाहिए लोके न रहा, वह इस लोक में वह नर ही वास्तव में युक्त है, मन योगी है, ऐसा समझना चाहिए। कथम भूतश्चा ब्रह्मणि स्थितो ब्रह्म प्राप्त होती, और अंतिम साधन बता रहे हैं किस प्रकार वाला होने से ब्रह्म स्थित अगर ब्रह्म ही को प्राप्त कर जाता है वो बताइए। मैंने आत्मनि एव भोग्यता जो मानता है ना, जो व्यक्ति अपने आत्मा में भोग्यत्व मान लिया तो वही वास्तविक ब्रह्म को प्राप्त करता है। जब तक आपके दिमाग में किसी अन्य पदार्थ भोग्यत्व है, जैसे अभी है ना सुगंध आया, सुन करके इच्छा हुई और भोग्यत्व आपके दिमाग में थी, तभी तो काम उद्वेग हुआ। नहीं तो काम को क्या जितना भी सुगंध आवे आपके अंदर उसके प्रति भोग्यत्व नहीं रहेगा, प्राप्त हो न प्राप्त दूर की बात है, और सुगंध की भी उपेक्षा कर देंगे, किस चीज का सुगंध उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि वास्तव में उस चीज भोग्यता है, तभी उस पर ध्यान गया। किस चीज का सुगंध मालूम भी हुआ और न प्राप्त होने पर थोड़ा अंदर खलबली जरूर मच गई। कारण क्या है? उससे भोग्यत्व बुद्धि है। यदि वो पकौड़ी हो, हलवा हो, कुछ भी हो, उसे भोग्यत्व बुद्धि ना होता और कोई समस्या नहीं। अब भोग्यत्व बुद्धि वाले तो मार्केट में घूमना मुश्किल हो जाएगा, कि मार्केट सारी दुकान है, वहां पर सब लगे, मिठाई लगे, सब लगे हुए, देख देख करके जलते रह जाएगा, न खरीद के खा सकता ना कोई देखा, तो देख देख के तो दुखी रहेगा ना, वो मार्केट जा नहीं पाएगा ऐसा आदमी।
इसलिए भोग्यत्व बुद्धि का नियंत्रण बहुत जरूरी है, उपेक्षा तो बहुत जरूरी होती है। नहीं तो यहां क्या था, चौपड़ी देखियो मत ललचाए जियो, घी चिपड़ा और रोटी देख करके साधु को मन ललचाना नहीं चाहिए, कबीर कहता है। सूखा रोटी से जीना चाहिए, यही कहा। सूखा रोटी खाए के पानी पियो, चौपड़ी देके मत ललचाए जियो। इसलिए कहते हैं कि भाई ये जो चीज होती है आपकी भोग्यत्व बुद्धि है, ये भोग्यत्व बुद्धि है, फिर उसके अंदर समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर आप उसको किसी तरह से प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे, उसके ओर दिन रात चिंतन होगा, फिर पुरोदुस्ती कामोद्भव योग के उद्भव का वेग के अधीन हो जाएंगे आप। इसे कहते यो अंत सुखोन्तरारामस तथा अंतर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। यो अंत सुख अंतरारामस तथा अंतर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। यो अंत सुख, जो कैसा है, जो पहले जो कहा था विंदति आत्मनि, यह सुखम, आत्मा में ही उसको सुख प्राप्त होता है। क्यों? वो बता रहे अंत सुख मैंने आत्मनि एव सुखम, अंत में क्या लेना, अंत शब्द से आत्मा, उसमें ही सुख प्राप्त होता है। क्यों अंतर शब्द से आत्मा क्यों ले रहे हो? कि श्रुति कहती है ना सर्वस्माद अंतर्धर्म आत्मा, बजाने को प्रसाद 1:4-10, सर्वस्माद अंतरतरम, ये नहीं। और पंचकोश में क्या आपने क्या देखा, उससे भीतर उससे भीतर उससे भीतर, सबसे भीतर कौन है? वो आत्मा। सबसे भीतर अंत मने सर्वांतर जो वस्तु है वो आत्मा है। वह आत्मा में ही सुख को मानता है और अन्य चीज में सुख को नहीं मानता, वह अंत सुख है। एव को सब जगह जोड़ना है, अंत सुख एव यो अंतराराम एव। अंतर आराम माने क्रीड़ा, अंत मने आत्मा में ही वह क्रीड़ा। इसलिए क्रीड़ा के लिए कोई बाह्य विषय की जरूरत, स्त्री आदि विषयों की जरूरत नहीं है। आत्मा अंत मने आत्मनि एव, न तो स्त्री आदि विषय, बाह्य सुख साधने आराम आराम क्रीड़ा यश स अंतराराम, ऐसे उत्पत्ति करेंगे। तथा इसी प्रकार से अंतर ज्योतिरेव यः, आत्मा में ही ज्योति मने मन लगा हुआ है जिसका, ज्योति शब्द का अर्थ मन उपनिषद में कहा है, उपनिषद मंत्र मनोज्योति ही कह दिया, मनोज्योति। इसलिए अंतः आत्मा को ही प्रकाशित करने में मन लगा हुआ है। क्यों? मन का स्वभाव क्या है? घटपटादि का प्रकाशन करना। और अब उसकी वृत्ति कहां चला गया? आत्मा को प्रकाशित करने। आत्मा के प्रकाश को लेकर आत्मा को ही प्रकाशित करने वृत्ति लग गई, तो मन अंतर्मुख पूर्ण रूपेण कर आत्मा को ही विषय बना लिया है। ऐसे तो कहते हैं अंतर्ज्योतिरेव यः स योगी, वह योगी ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मणीयव निवृत्ति मोक्षम, ब्रह्म ही मोक्ष को मानता है। विगतम वाणम, निर्गतम वाणम, निर्गत है, नष्ट हो गया है, विगत हो गया है। क्या? वाणम, वाणम कहते वासना को, वाह गति के अंदर हो वासना राग द्वेषाध्यात्मिका यस्मिन्निति निर्वाणम, निर्गतो मने विगता, वाणम वासना राग द्वेषाध्यात्मिका यस्मिन्निति निर्वाणम ब्रह्म निर्वाणम अर्थ मोक्ष है, जिसमें राग द्वेषात्मिक वासना सब कुछ नष्ट हो गए हो। जब जिस स्थिति में उस स्थिति का नाम निर्वाण है, और ब्रह्म में ही वो स्थिति होती है और अन्यत्र नहीं होती। अतः ब्रह्मभूत सन ब्रह्मित ब्रह्म होती, ब्रह्म सन ब्रह्म अप्येति, इतने श्रुतियां कहते हैं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति तद्बुद्धे सदात्मानस इत्यादि के अनुवाद भी कुछ लोग मानते हैं। वहां साधन कह दिया है या साध्य कह दिया, अनुवाद करके ऐसे भी कुछ लोगों का कथन करते हैं। 17वें का ही अनुवाद रूप 24वां है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। ब्रह्म सन ब्रह्मप्येति ब्रह्म सूत्र में, इसमें बृहदारण्यक 4:4-6, तैत्तिरीय उपनिषद में उसी प्रकार का है 2-2, निषदोत्तरात्मनिषद उपनिषद में भी
पांचवा मंत्र में यही मंत्र आता है, ब्रह्म वसन ब्रह्मप्येति। सभी ने दिया, सब टीकाकार लोग दिए हुए इस मंत्र को। और अवस्थित काश कृष्ण ऐसा ब्रह्म सूत्र का 1:4-22 में भी मसूदरी के अंत में दिया हुआ, देखिए 275 पृष्ठ नीचे से दूसरी पंक्ति, ब्रह्मव्यसन ब्रह्मप्येति श्रुते है अवस्थित काश कृष्ण इति। इस पृष्ठ में, इस तरफ वाले में, नीचे से दूसरी पंक्ति मसूदनी टीका में ब्रह्मवेद ब्रह्म भवति ये भी कहा दिया, इसलिए मुंडकोपनिषद 3:2-9 में योग विशिष्ट कार्य इसलिए कहते हैं, उसका श्लोक दिया है मसूदनी पूर्व पृष्ठ में 274 में नीचे से। वशिष्ठेन उक्तम प्राणे गते यथा देह सुखम दुखम न विन्दति तदाचित प्राणयुक्तोपि स कैवल्याश्रमे वसेत। जिस समय प्राण निकल जाता है शरीर से, मुर्दे को सुख दुख महसूस होता है क्या? जैसा मुर्दे को सुख दुख महसूस नहीं होता, जीते जीव यदि आपको सुख दुख का महसूस ना होवे, तब समझो आप सन्यास के पात्र हो गए। ऐसे कह रहा है, प्राणे गते यथा देह सुखम दुखम न विन्दति न प्राप्त होती तथा चेत प्राण युक्तोपि, उसी प्रकार से प्राण युक्त अवस्था में भी सुख दुख से आप भरे उठ जाएं तो समझ लेना प्राण युक्तोपि तथा युच्छेद स कैवल्य आश्रम में वसित। ऐसे व्यक्ति को ही कैवल्य आश्रम में रहनी चाहिए, मेरे संन्यास आश्रम में रहना चाहिए। केवल से भाव कैवल्यम यदि अरे ब्रह्म का भाव ब्राह्मी स्थिति जिस आश्रम में होती है उसमें चले जाना चाहिए, मैंने स्वर्ग स्थित होने वाला ब्राह्मी स्थिति है। क्यों नहीं है? बहुत है, आपको दिखाई नहीं देता है, समस्या तो ये होती है। मिलते बहुत है लेकिन समस्या है आप उसको बाहर से देखते हैं, उनकी आंतरिक स्थिति कोई पहचान नहीं पाता है। मैंने कहा छोटे महाराज जी जैसे को बड़े बड़े लोग ठोकर आके चले गए, अभी भी है, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते ना। मैं बता रहा हूं ना, जो मंडलेश्वर जी थे उस समय के, उस समय कितने और भी लोग वहां थे, हमारे जैसे और भी थे, आचार्य लोग थे, नहीं थे क्या उस समय? और भी बहुत सारे थे, लेकिन कितने उनको पहचान पाते थे? सब लोग बल्कि उनकी विरुद्ध में लगे रहते थे, कई तो हमने आंखों से देखे विरुद्ध में बोलते थे। हम मनी मन से मूर्ख लोग, इनको क्या बताएगा? क्योंकि जो प्रवृत्ति परायण वाला है ना, वो निवृत्ति परायण सद को पहचान नहीं सकता। वो चाहते ये भी मेरे जैसे दौड़ भाग करे। और दृष्टांत क्या देते थे, मान लो 2 यात्री है, चलते चलते एक जगह वो गए जहां पर वो बहुत प्यासे हो गए थे, ढूंढ रहे थे, तो दोनों आदमी को कहीं एक कुआं दिखाई दिया। वह एक आदमी ने कुआं का पानी पी के चुप बैठ गया, वो अच्छा है। या दूसरा जो कुआं से पानी निकाल कर खुद पिया और दुनिया भर को लोगों को बांटने लगा, वो अच्छा है। कौन अच्छा है? आप ही कहेंगे बांटने वाला अच्छा है, क्योंकि प्रवृत्ति परायण महात्मा है। लेकिन वास्तव में वो अच्छा है जो खुद पी के शांत हो, जो बांटने वाला नहीं है। क्योंकि वो संसारी का नियम है, आप संसारी है कि मोक्ष है। वो जो यात्रा में कौन चल मोक्ष की ओर जा रहा है, मुक्ष है। जो मुक्ष चल रहे हैं, जो मुक्त हो जाए, पानी पीने किया उसका कहना ब्रह्म विद्या भी कुआं थी, उसे ब्रह्म विद्या पी लिया। जब विद्या पी लिया तो मुक्त हो गया ना। मुक्त हो जाने के बाद फिर प्रवृत्ति कहाँ रह गई? फिर बांटेगा कहां से? वो प्राण कर्म में रहेगा तो बटेगा उससे, नहीं तो नहीं बटेगी। वो तो ब्राह्मी स्थिति हो गया, उसकी ब्रह्म स्थिति हो गया। अब बांटने कहां बात आ गई? न वो बांट रहा हो तो भी नहीं बांट रहे वास्तव में। वो क्या बोला आपने? न करोति न कार्य, न कुर्वन् न कार्यम्। वे जो चुप बैठा है तो भी और दे रहा है तो भी, दोनों दशा में वो नहीं कर रहा है ना। इसे जो वास्तव में कुआं का पानी पी लिया है वो करता ही नहीं रह गया, कर्तृत्व बहुत खत्म हो गई। और जो कह रहा है मैं बांटता हूं, मैं बांटने वाला श्रेष्ठ हूं, तो तुम कर्तृत्व भोक्तृत्व वाले हो, तुमने ब्रह्म विद्या को वास्तव पिया ही नहीं, वो अज्ञानी रह गया है। इसे प्रवृत्ति उसको पसंद आ गया और उसको श्रेष्ठ मान रहा है, जो चीज बांटने वाली चीज भी नहीं है। दृष्टांत कहां दे रहे हो आप? ब्रह्म विद्या के लिए दृष्टांत दे रहे हो।
खुद को कह रहा है मैं तो बांट रहा हूं, और छोटे महाराज नहीं बांट रहे, यही तो उनको कहना है ना। कला शास्त्र विद्या रूपी कुआं में आकर के हम दोनों पिए, नहीं पी के बैठ गया और हम तो बांट रहे, अपना को श्रेष्ठ साबित करने के लिए बार बार दृष्टांत दिया जाता था ना। नहीं, ये नहीं समझ रहा है, ये दृष्टांत खुद पर ही अविवेकित्व और अज्ञानित्व को साबित कर रहा है, कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला साबित कर दे रहा है। यहां तो कह रहा है मैं भी मुक्त हो गया, भी मुक्त हो गए, ये तो एक कह रहा है, वो यदि कहना चाह रहा है दोनों मुक्त है, तो फिर आरोप नहीं हो सकती है। फिर एक कहो उस मुक्त के प्रारंभ में बांटना नहीं है, इस मुक्त के प्रारंभ में बांटना है, ये कहना चाहिए। निंदा पर के दृष्टांत नहीं बोलना चाहिए। वो हमेशा क्या कर देते हैं, उनकी निंदा के लिए दृष्टांत देते और उनके सामने बोलते हैं, वो यहां बैठे हुए, यहां बैठे हुए दो चौकी पे, और हम मुस्कुरा देते हैं। एक बार जो है वॉकिंग करते पूछे, एक विद्यार्थी सत्य प्रकाश कर पूछा महाराज जी, छोटे महाराज से, महाराज आप ये दृष्टांत किस रूप से लेते हैं, वो जो बार बार कहते हैं। तो उन्होंने कहा महादेव दृष्टांत का उनका क्या भाव है उनसे ही पूछ लेना। देखो एक ज्ञानी लक्षण है, दृष्टांत के क्या उनका भाव उनसे ही पूछ लेना। हमारे दृष्टिकोण से दृष्टांत का क्या अर्थ है वो अलग ही भाव है, इसलिए हमें कोई राग द्वेष नहीं। तब उन्होंने कहा अब आपके दृष्टिकोण है, तो इन्होंने यही जवाब दिया हमारे दृष्टिकोण हम दोनों ही मुक्त हैं। इस मुक्त के प्रारब्ध कर्म में प्रवृत्ति नहीं है, उस मुक्त के प्रारब्ध कर्म में प्रवृत्ति है, यह अंतर है। ये की तरफ दृष्टि है, उन्होंने उनकी निंदा परक नहीं लिया, उस प्रवृत्ति को भी निंदा परक नहीं लिया, उन्होंने उसे प्रारब्ध कर्म का विषय बना दिया। तो वो भी मुक्त है, कह कितने बड़प्पन है। और उनसे पूछो वो तो निंदा पर बोलने लग गया। अंतर है नहीं। इसे व्यक्ति है आज भी, लेकिन देखने वाला कहाँ है। नहीं सहस्रेशु सही है, लेकिन सहस्रेशु के तो करोड़ों साधु हैं। करोड़ों साधु का मतलब क्या, 10-20 तो होंगे। नहीं ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए कहा जाता है कि सुलभ नहीं है, आपको सुलभ नहीं है। लेकिन सुलभ इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि पड़ोस में रहते पहचान नहीं पाते। समस्या ये है, समस्या ये है कि बंदूक पड़ा है और आपको पता नहीं बंदूक है, इस्तेमाल कैसे करोगे आप। ये बंदूक है मालूम तो होना चाहिए पहले, तब तो उसको यूज भी करोगे। नहीं तो अगले बोल धावा बोल दिया और पड़ा है पिस्तौल, देख रहा है तमाशा। यही तो हो रहा है। अज्ञान धावा बोल रहा है साधक के ऊपर, बगल में ब्रह्म ज्ञानी है, उसके साथ ले नहीं पा रहा है साधक। क्यों? उस ब्रह्म ज्ञानी का पहचान ही नहीं। इसलिए वो सब श्लोक कहते हैं दुर्लभ है, सुलभ, ये जो है अनायास उसको पहचान नहीं पाते, इस दृष्टिकोण से कहा जाता है। ये नहीं कि होते नहीं है अभी भी है, इसको कोई संशय नहीं है। लेकिन उनका पहचानने न पहचानने में समस्या अपना अंतःकरण की शुद्धि का अभाव है, अपने अंदर राग द्वेष है ना, इसे हम उनको पहचान नहीं पाते, ये समस्या है। इसे दृष्टिकोण व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है। हम किसके पास जा रहे हैं, उसके बाह्य व्यवहार को देख रहे हैं, उनका लक्ष्य को देख रहे हैं, आंतरिक वृत्ति के भाव को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। पहचान लेने से बहुत लाभ हो जाता है, क्योंकि आपके उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती है पहचान लेने से, और श्रद्धा बढ़ने से तुम्हारे अंतःकरण शुद्धि शुरू होती है। और नहीं पहचाना आप, चलो ये भी ऐसे अनेकों साधुओं में से साधु सोचोगे तो श्रद्धा ही नहीं रह गई। श्रद्धा नहीं रही तो अंतःकरण शुद्धि कहां से शुरू होगी। ज्ञान के अधिकारी नहीं बने आप फिर। श्रद्धान लभते ज्ञान तत्प्रसहित इंद्रिय। और चमत्कार को नमस्कार करते, वो श्रद्धा टिकाऊ नहीं होती, वो ढोंगी श्रद्धा है। और जो असली ज्ञानी होता है कोई चमत्कार करता ही नहीं है, उसके चमत्कार क्यों करेगा वो, किस लिए करेगा वो, उसके जगती मिथ्या है, और किसको रिझाने के लिए चमत्कार करेगा वो। चमत्कार वो करेगा ना, वो भी जो अज्ञानी साधु ही है, जो चमत्कार करके दुनिया को आकर्षण करना चाह रहा है, उसके लिए भी जगत दिख रही है, उसको आकर्षण करना चाहता है, उसको पूजे उससे पुजवाना चाह रहा है, नाम कमाना चाह रहा है, लोकेशन विद्यमान है, साधु कहाँ है। जो असली ब्रह्म ज्ञान लोग होते हैं न चमत्कार करते हैं, उनकी दृष्टि और कृपा और दर्शन इसी से ही चमत्कार हो जाता है। आप उसके अधिकारी हैं तो आप श्रद्धा से जाते हैं तो आपके अंदर हो जाएगा। हमने कितनों को देखता था, दुकानदार लोग भी आते प्रणाम करके जाते, कुछ नहीं ना ये बोलते हैं ना वो बोल रहे हैं कुछ। लेकिन कई लोग बोलते हमारा काम हो गया, हम मन में लेके आए थे, गुरुजी आज
नहीं, घर में रोटी नहीं है, फिर भी रोज सवेरे दर्शन करने आते थे लोग 7 बजे, कई लोग ऐसे। क्यों शायद मुझे पता है कि आज कुछ नहीं होगा तो घर हम कैसे पहुंचेंगे, महाराज आज कृपा कर दो 100 रुपये रोटी का निकल जाए। मन ही मन बोल के जा रहे हैं, मुंह से भी नहीं बोला, प्रणाम किए, दर्शन पाए, श्रद्धा से चले गए। उनकी दुकान उस दिन 4 गुना काम हो गया, हफ्ता भर का रोटी निकल गई। कई ऐसा आकर के हमारे सामने हमको भी सुनाया, प्रेमानंद लोगों को सुनाते थे, हफ्ता भर से परेशान था, एक ग्राहक दुकान चढ़ता नहीं था, प्रणाम करके गया, हमारे खूब हो गया श्रद्धा। तो लौकिक फल साक्षात दृष्ट फल मिल रहा है लोगों को, और अदृष्ट फल क्यों नहीं मिलेगा यदि श्रद्धा हमारी बनती है तो। इसे पहचानोगे तो श्रद्धा बनेगी, श्रद्धा बनेगी तो उसके अनुसार फल मिलेगा। यो श्रद्धते श्रद्धामयो हेम पुरुष बोला है ना गीता में, श्रद्धामय होता है पुरुष। जैसी श्रद्धा करोगे वैसा तुमको फल मिल रहा है। समस्या क्या है, ये श्रद्धा डगमगाती है, आज यहाँ श्रद्धा, कल उस पर श्रद्धा, कल तीसरा श्रद्धा। ये श्रद्धा डगमगा जाने से व्यक्ति का फल में भी डगमगा जाता है, टिकाऊ नहीं रहती है, क्योंकि मतलबी श्रद्धा है। मतलबी जो श्रद्धा होती है वो टिकाऊ नहीं हो सकती है। हम आपको अच्छा मान रहे हैं तो आपकी श्रद्धा बनी रहेगी, हमने डांट दिया तो आप कहेंगे तो माँ तो बेकार है, आपकी श्रद्धा बेकार हो गई। अरे एक डांट सुन के गड़बड़ा गए, श्रद्धा गड़बड़ा गई, इसे आपने व्यक्ति को पहचाना ही नहीं था, मतलब श्रद्धा थी। हाँ भाई इनके यहाँ जाने से बड़ा मान सम्मान प्रेम से बोलते हैं, बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, इसे चलो ठीक है, बहुत बढ़िया महात्मा। जहाँ एक डांट पड़ी, फटकार पड़ी तो गया सारा खेल, टायर पंक्चर हो जाता है। तो ये नहीं है वास्तविक श्रद्धा। तो यही होता है ज्यादातर समस्या, लेकिन यही है गृहस्थियों में भी, विद्यार्थियों में, सब में। जैसे हमारे गुरु जी बार बोलते थे लेक्चर, द प्रॉब्लम इज फेथ, श्रद्धा में समस्या है। श्रद्धा है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं। इसे कथम इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। भाष्य योऽन्त सुखो अंत आत्मनि सुखम यस्य सो अंत सुख, अंत बने आत्मनि सुखम यस्य सो अंत सुख, तथा अंतर एव आत्मनि, उस आत्मा में ही आराम आक्रीड़ा यस्य सो अंतराराम, वो अंतराराम है। तथैव अंतः आत्मैव ज्योति, याद देखो अंतः भाष्यकार आत्मनि ज्योति नहीं बोला, अन्यत्र सर्व आत्मनि सुख आत्मनि क्रीड़ा बोल रहे हैं। यहां पर भी दोनों पक्ष है, भाष्यकार आत्मैव ज्योति कह दिया, आत्मा ही प्रकाश। और आत्मनि ज्योति जो लेते हैं उनमें क्या करना है, ज्योति शब्द का अर्थ मन लेना पड़ेगा। आत्मा में ही मन रूपी ज्योति लय हो गया, एक ही भूत हो गया, स्व प्रकाश आत्मा के साथ। या परिचिन जो मन प्रकाश और मन था वो एक ही भूत हो गया, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। तो वहां भी सत्य 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 तत्व समास मानने में कोई दोष नहीं रहेगा। यस सो अंतर ज्योतिरेव, यही दृश्य जो इस प्रकार का है, सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मणि निवृत्ति मोक्षम, यह जीवन एव, यहाँ जीते हुए ही वह ब्रह्म में निवृत्ति उन्हें मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर जाता है। अर्थात ब्रह्मभूत सन्न अधिगच्छति प्राप्नोति, ब्रह्मभूत होता हुआ ब्रह्म ही को प्राप्त कर जाता है, उन्हें ब्रह्म ही हो जाता है। अब्रह्मत्व भ्रांति निवृत्त होना ही ब्रह्मत्व है। जैसे अदशमत्व भ्रांति निवृत्त हो गया, वो खुद ही दशम था ही। इसी प्रकार यहाँ पर भी अब्रह्मत्व भ्रांति का निवृत्त होकर के स्वयं ब्रह्म स्वीकृति हो जाना, अनुभूति हो जाना ही ब्रह्मत्व की प्राप्ति, इसलिए अधिगच्छति का अर्थ प्राप्ति कर दिया।